आज फिर से शिक्षा के क्षेत्र में एक और कदम हम लोग आगे बढ़े हैं और शिक्षा के क्षेत्र में मजबूती से आगे काम करने में आपका सहभागिता और आपका सहयोग सरकार के साथ सुनिश्चित किया गया है। लगातार राज्य की शिक्षा व्यवस्था कैसे बेहतर हो, इस पर नित नए कदम उठ रहे हैं, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक हो, माध्यमिक शिक्षक हो, कॉलेज के डिग्री धारित शिक्षा हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो या उससे भी ऊंचा हायर एजुकेशन के लिए हर क्षेत्र में सरकार राज्य के आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनाने में और उनके भविष्य को राज्य से जोड़ने में लगी हुई है। आज लगभग 300 लोगों की नियुक्ति है। इससे पहले भी नियुक्ति हुई है। अभी 26,000 पदों के लिए भी नियुक्ति प्रारंभ कर दी जा चुकी है और ये सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में। और हम सब जानते हैं कि वर्तमान समय में शिक्षा का महत्व कितना है। हमारे पूर्वज, हमारे कई माता पिता ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, लेकिन जीवन में वो काफी प्रैक्टिकल रहे हैं। अपने अनुभव के आधार पर अपने इर्द गिर्द सभी चीजों को उन लोगों ने बनाया। उस समय की शिक्षा पद्धति कुछ और थी। बौद्धिक विकास अलग अलग माध्यमों से होता रहा है और आज के वक्त में जो हमारे बच्चों का बौद्धिक विकास का रास्ता जो शिक्षा का है वो बिल्कुल अलग है और इसमें नए आयाम भी जुड़ रहे हैं। जहां बच्चे किताब, कलम, कॉपी का उपयोग करते हैं, एक समय में छोटे छोटे बच्चे कॉपियों की जगह स्लेट यूज करते थे। हमारे शिक्षक ब्लैक बोर्डों का यूज करते थे। अब ये सारा चीज धीरे धीरे डिजिटल की ओर भी आगे बढ़ रहा है। आज हमारे शिक्षा के क्षेत्र में ब्लैक बोर्ड की जगह डिजिटल ब्लैक बोर्ड्स आने लगे हैं। ऑनलाइन शिक्षा प्रारंभ हो चुका है। अब एआई का जमाना आ चुका है। इस पैमानों को देखें तो आज हम बहुत पीछे। आज के इस
शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। और बहुत सारी कमियां, बहुत सारी वजहों से, कारणों से शिक्षा के क्षेत्र को बहुत धक्का लगा है। और आज यही वजह है कि झारखंड जैसे प्रदेश एक मजदूर प्रदेश के रूप में जाना जाता है। इस कलंक को मिटाने की जिम्मेवारी हम सब की है। शिक्षक का भी है, सरकार का भी है, व्यवस्था का भी है। इसीलिए हमने प्रयास किया है कि कितने आयाम जोड़ सकें, कितना बेहतर से बेहतर काम किया जा सके और कितने सरल तरीके से हम अपने आने वाली पीढ़ी को तराश सकें। इसके लिए कहीं ना कहीं बेहतर शिक्षा की और बिना किसी समझौते के आगे बढ़ना होगा। अगर इस क्षेत्र में हमने कोई कमियां रखना शुरू किया तो इसका परिणाम हम नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ी भोगेगी। जैसा बीज वैसा पौधा। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों का बहुत बड़ा भूमिका होता है। आज इसीलिए आप देखते होंगे कई गरीब गुरुआ लोग घर द्वार बेचकर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की भरकस कोशिश करता है। अपना पेट का अनाज कम कर अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करता है। कई सारे उदाहरण, कई सारे आपके इर्द गिर्द ऐसी गतिविधियों को आप अपने नजरों से भी देखते हैं और महसूस भी करते हैं। आज आप सब लोगों को सरकार के स्कूलों को चलाने का जिम्मा सौंपा जा रहा है। यहां पर भी कई चुनौतियां हैं। एक तरफ सरकारी व्यवस्था, दूसरी तरफ प्राइवेट व्यवस्था। प्राइवेट स्कूल एक तरफ अपनी अलग मकाम पर खड़ी है और सरकारी व्यवस्था रेंगते हुए दिखती है। आज शिक्षा के क्षेत्र को उसकी रीढ़ की हड्डी बनने के लिए आपको चयन किया गया है, आपको जिम्मेवारी सौंपी जा रही है। 40-50 हजार रुपए का तनख्वाह हर महीने आपको मिलेगा। और यह पैसा किसका जाएगा? यह पैसा आम लोगों का है, जिनके टैक्स के पैसे से आपको तनख्वाह दी जाएगी। आने वाला समय में आपका प्रमोशन होगा, कई सारी मांगे होंगी।
अगर हम किसी चीज को पाने की इच्छा रखते हैं तो हमें कुछ देने की भी कोशिश करनी आवश्यक है। आज ये नियुक्ति यहीं खत्म नहीं होने हैं। ये सभागार कई नियुक्तियां देने का एक गवाह बन रहा है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन बेहतर ढंग से कर पाए। बहुत खुशी होती है जब सीएम एक्सीलेंस का स्कूल प्रारंभ हुआ इस राज्य में, जब अभिभावक प्राइवेट स्कूलों से बच्चों का नाम काटकर सरकारी स्कूलों में भर रहे थे। क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में पैसे देने की स्थिति उनके पास नहीं थी और हम लोगों ने गुणवत्तापूर्वक उत्कृष्ट विद्यालय को प्रारंभ किया। हालांकि आज भी उसमें और भी चीजें समाहित करने की आवश्यकता है, और भी चीजें जोड़ने की आवश्यकता है जो प्रक्रिया में है, और निश्चित रूप से इस प्रक्रिया को भी बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। और जो प्राइवेट स्कूलों का जो मोनोपोली है, अगर हम सब लोग मिलकर चाहें तो हम उस मोनोपोली को निश्चित रूप से तोड़ सकते हैं। आप लोग इतनी बड़े संख्या में शिक्षकों की समूह है। शिक्षा के क्षेत्र में आप बच्चों को जो दिशा निर्देश मार्गदर्शन करेंगे ही करेंगे। हम चाहेंगे कि आप शिक्षकों की तरफ से भी बेहतर शिक्षा के लिए अगर आप समूह के पास कोई उपाय या कोई रास्ता है तो उसका भी सुझाव आप सरकार को देने का काम करें। आपके सुझाव पर निश्चित रूप से गौर किया जाएगा। तो इसलिए आज एक तरफ बहुत खुशी का भी दिन है, लेकिन एक चुनौती भरा जिम्मेवारी कंधे पर है। झारखंड को हमें उस मकाम पर ले जाना है जहां लोग इसको खनिज संपदा के तो रूप में जानते हैं, लेकिन बौद्धिक रूप में भी हम इस राज्य को कहीं पीछे ना रहने दें। ऐसा कार्यों के साथ हम लोग आगे बढ़ें। तो इसलिए आप सभी नवनियुक्त शिक्षकों का मेरी ओर से, कई जो मुझे लगता है कि अभिभावक लोग भी आए हैं, उन सब लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसी आशा उम्मीद के साथ कि हम लोग राज्य की शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जोहार। बिल्कुल, दोनों हाथ ऊपर उठाकर खड़े होकर धन्यवाद दीजिए। ये नियुक्तियां यहीं समाप्त नहीं होने वाली हैं, ये चलते रहेंगी अनवरत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ऐतिहासिक पल हम सबके बीच लाने के लिए, ये नियुक्तियां प्रदान करने के लिए, झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए, सभी को जोड़ने के लिए। कृपया बैठ जाएंगे और ग्रुप फोटो भी आपके साथ होगी, लेकिन उसके पहले धन्यवाद ज्ञापन के 2 शब्दों के लिए मैं राज्य परियोजना निदेशक श्री शशि रंजन सर को आमंत्रित करती हूं। राज्य स्तरीय शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि जिनके कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में झारखंड राज्य में शिक्षा का विकास हो रहा और नित नए आयाम गढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में आज नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दी गई है, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। साथ ही हमारे माननीय मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव जी का भी धन्यवाद देता हूं। उन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में समय निकालकर इस
इस कार्यक्रम में शामिल हुए और हम सभी का, आप सभी का हौसला बढ़ाया ताकि और प्रेरित किया ताकि आप आगे जाकर अपने शिक्षण कार्य को अच्छी तरीके से कर सकें, जोश खरोश के साथ कर सकें। साथ ही आदरणीय अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश सर का भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं। सर का गाइडेंस बराबर हम लोग को मिलता रहता है। साथ ही हमारे आदरणीय विभागीय सचिव महोदय का भी धन्यवाद देता हूं और हमारे निदेशक प्राथमिक शिक्षा और सभी विभागीय पदाधिकारीगण जिन्होंने मेहनत करके दिन रात करके सभी हमारे जितने भी आज नवनियुक्त शिक्षक हैं उनके लिए नियुक्ति पत्र और काउंसलिंग की प्रक्रिया संपादित की और आज यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न होने जा रहा है। साथ ही सभी नवनियुक्त शिक्षकगण का भी धन्यवाद देता हूं जो अलग अलग जिलों से आए हैं और आज जैसे आपके चेहरे पर मुस्कान है, मैं आशा करता हूं कि इसी मुस्कान के साथ हमारे बच्चों को भी, राज्य के बच्चों को भी पढ़ाएंगे और उनके भविष्य को भी संवारेंगे। साथ ही सभी मीडिया कर्मी को भी धन्यवाद देता हूं इस प्रोग्राम के कवरेज के लिए और पुनः सभी आए हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, मंचासीन अतिथिगण और सभी नवनियुक्त शिक्षकगण का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब ये ऐतिहासिक क्षण हम रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें